हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 158 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच हार्मोन्स कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर? ऑप्शन ए सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन एंड एड्रेनालिन, ऑप्शन डी एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। इनमें से जो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है? तो ये होते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुत्ते के काटने पर सर्वप्रथम क्या इलाज करना चाहिए? ए घाव पर टांका लगाना, बी घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, सी अस्पताल में भर्ती करवाना, डी साबुन व पानी से घाव को साफ करना। तो कुत्ते के काटने पर रेबीज हो सकता है, इसलिए जो पहला इलाज है, फर्स्ट एड होता है, साबुन व पानी से घाव को कम से कम 10 मिनट तक साफ करें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। ए 95%, बी 45%, सी 55%, डी 70%। प्लाज्मा की जो परसेंटेज होती है ब्लड में, ये कितना होते हैं? तो ब्लड दो पार्ट से बना होता है, प्लाज्मा और सेल्स। तो इसमें जो प्लाज्मा पाई जाती है, ये प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट और 55% होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक औरत एक ही समय में एक से ज्यादा पति के साथ संबंध रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ए मोनोगैमी, बी पॉलीगैमी, सी पॉलीएंड्री, डी सामूहिक विवाह। तो इसमें जब एक औरत एक से ज्यादा पति से संबंध रखती है या विवाह होता है उसका, तो इसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएमपीए कितने अंतराल पर दिया जाता है? ए प्रत्येक 2 सप्ताह पर, बी प्रत्येक 3 सप्ताह पर, सी प्रत्येक 3 माह पर, डी प्रत्येक 2 वर्ष पर। डीएमपीए जिसका कि फुल फॉर्म होता है डिपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, और ये एक इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव है जिसको कि प्रत्येक 3 माह पर देते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? ए विश्व स्वास्थ्य सभा, बी कार्यकारी बोर्ड, सी गवर्निंग बॉडी, डी सचिवालय। तो इनमें से जो WHO का प्रमुख अंग नहीं होता है, ये होता है गवर्निंग बॉडी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत परिवर्तन क्या कहलाता है? ए परिपक्वता, बी अधिगम, सी अभिप्रेरणा, डी प्रेक्षण। करेक्ट आंसर होगा अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में जब कोई विशेष परिवर्तन हो जाता है तो इसको अधिगम या लर्निंग बोलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीटेड ईमेल कहाँ स्टोर होता है? ए ड्राफ्ट्स में, बी इनबॉक्स में, सी ट्रैश में, डी सेंट मेल में। तो डिलीटेड ईमेल स्टोर होता है, ये होता है ट्रैश में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर के बेमेल होने से हो सकता है एड्स, सिकल सेल एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, टर्नर सिंड्रोम। आरएस फैक्टर के बेमेल होने से जो हो सकता है वो होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? ए L2 L4, बी L3 L4, सी L5 L6, डी L1 L2। स्पाइनल एनेस्थीसिया इसको स्पाइनल कॉर्ड के किस स्थान पर देते हैं? तो ये देते हैं L3 L4, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन प्रशासन का एक कार्य नहीं है? ए एग्जीक्यूशन, बी प्लानिंग, सी पॉलिसी मेकिंग, डी रिक्रिएशन। तो प्रशासन का जो कार्य नहीं होता है, ये रिक्रिएशन या आमोद प्रमोद, हंसी मजाक नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शेष जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एग्जीक्यूशन है, प्लानिंग है और पॉलिसी मेकिंग है, ये सभी
एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ नर्सिंग केस इज। नर्सिंग विषय का वास्तविक ब्लूप्रिंट है ऑप्शन ए नर्सिंग केयर प्लान, ऑप्शन बी नर्सिंग केयर स्टडी, ऑप्शन सी नर्सिंग केस स्टडी, ऑप्शन डी क्लिनिकल टीचिंग। तो एक्चुअल ब्लूप्रिंट होता है, ये क्या होता है, ये होता है नर्सिंग देखभाल योजना या नर्सिंग केयर प्लान, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज। शरीर का सबसे बड़ा अंग है लीवर, स्किन, हार्ट, इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा होता है ये होता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय। आईसीडीएस प्रोग्राम का संचालन करता है ए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बी डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डी एनआरएचएम। आईसीडीएस मीन्स होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और इसका जो संचालन करता है करता है ये है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर या समाज कल्याण विभाग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है। ए एरिक्सन, बी एंग्लो कार्लेटी, सी सिगमंड फ्रायड, डी गेराल्ड कापलान। करेक्ट आंसर होगा आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है, ये है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईएसआर इज। ईएसआर का विस्तारित रूप है ए इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, बी एंजाइम सिंथेसिस रेट, सी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, डी इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। ईएसआर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा ये होगा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The birth and death record in community is maintained by। समुदाय में जन्म तथा मृत्यु का रिकॉर्ड का अनुरक्षण करता है ए एलएचबी, बी एमपीएचडब्ल्यू, सी एएनएम, डी आंगनबाड़ी वर्कर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एमपीएचडब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a meal containing 13 gram of fat, 31 gram of carbohydrate and 5 gram of protein gives total calorie of। एक आहार जिसमें 13 ग्राम वसा, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 5 ग्राम प्रोटीन शामिल है कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है। ए 196 कैलोरी, बी 261 कैलोरी, सी 286 कैलोरी और डी 351 कैलोरी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 1 ग्राम फैट होता है, इससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, इससे कितनी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 261 किलो कैलोरी, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वेसल ऑफ अ वेन इज कॉल्ड। सिराओं की सबसे छोटी वेसल कहलाती है ए कैपिलरीज, बी वेना केवा, सी वेन्यूल्स, डी साइनस। तो सबसे छोटी जो सिराओं की वेसल होती है इसको वेन्यूल्स बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेनिंजोसील मीन्स। मेनिंजोसील शब्द का अर्थ है ए द meninges protrude out through the spinal canal, b spinal cord and the cord membranes protrude out, c only spinal cord protrudes, d CSF collected in a cyst। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए मेनिंजेस का स्पाइनल कैनाल के माध्यम से बाहर निकलना। द meninges protrude out through the spinal canal is called meningocele। नेक्स्ट क्वेश्चन, formation of pustules in the area of eyelash follicle is called A glaucoma, B conjunctivitis, C stye, D ptosis।
तो इसमें जब पस्ट्यूल बनता है आइलेस फॉलिकल में, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Celiac disease, also called gluten-sensitive entropy, affects which part of GI tract? उदरीय रोग, जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है, जठरांत्र प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? ए लार्ज इंटेस्टाइन, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी डिओडेनम, डी स्टमक। करेक्ट आंसर होगा जो ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी होती है, ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Is a genetic disorder found in females due to absence of a normal second sex chromosome? महिलाओं में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक विकार जो दूसरे लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है। ए रैट्स डिसऑर्डर, बी डाउन सिंड्रोम, सी एस्पर्जर सिंड्रोम, डी टर्नर सिंड्रोम। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल में 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि 23 जोड़ी में विभक्त रहते हैं। 22 जोड़ी तो दोनों के सेम होते हैं, लेकिन जो लास्ट का होता है इसको सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेक्स निर्धारित करते हैं। तो यदि फीमेल में सेकंड सेक्स क्रोमोसोम मीन्स ये अब्सेंट हो, तो इसमें इस प्रकार कितने बचेंगे? 45 बचेंगे, और इस कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लार्क्स रूल इज यूज्ड फॉर ए evaluating child's physical growth, b estimating the pediatric doses of drugs, c evaluating a child's mental growth, d evaluating the IQ of a child। तो क्लार्क्स का नियम जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है किसके लिए? बच्चों की दवाओं की खुराक का आकलन करने के लिए। एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन डिजीज द सिम्टम इन चिल्ड्रन इज डिस्क्राइब्ड एज ड्राइवन बाई मोटर। रोग में बच्चों में लक्षण को ड्राइवन बाई मोटर के रूप में परिणत किया जाता है। ए ओडीडी, बी ओसीडी, सी एडीएचडी, डी कंडक्ट डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर होगा इसमें एडीएचडी मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चों में इस लक्षण को ड्राइवन बाई मोटर के रूप में वर्णित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A space called the two pleural cavities is found between दो फुफ्फुस गुहाओं के बीच की जगह को कहा जाता है? सिरोसा, मीडियास्टिनम, पैराइटल या सोलियस। तो जिसमें लंग्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको पैराइटल कैविटी बोला जाता है, सॉरी प्लूरल कैविटी बोला जाता है। और दो प्लूरल कैविटी के जो बीच की जगह होती है इसको मीडियास्टिनम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. An opening in the bone through which blood vessels, nerves and ligament pass is called। हड्डी में होने वाले किस छिद्र के माध्यम से रक्त वाहिका, नसें और स्नायु बन जाते हैं, उस छिद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सल्कस, ऑप्शन बी फोसा, ऑप्शन सी एंट्रम, ऑप्शन डी फोरामेन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फोरामेन, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Skeletal muscles under microscope have cross striations formed by dark and light bands. The dark bands are formed by the protein। माइक्रोस्कोप से देखने पर कंकाल मांसपेशियों में गहरे और हल्के बैंड की वजह से बने हुए क्रॉस स्ट्राइएशन दिखाई देते हैं। गहरे बैंड किस प्रोटीन से बनते हैं? ए एक्टिन, बी मायोसियम, सी कोरोनिन, डी मायोसिन। करेक्ट आंसर होगा जो गहरे बैंड प्रोटीन होते हैं ये मायोसिन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लंबर पंचर स्पाइनल टैप इज डन इन बिटवीन वर्टिब्रे। किन कशेरुकों के बीच में लंबर पंचर या स्पाइनल टैप किया जाता है? ए L4 L5, बी L3 L4, सी L2 L3, डी L1 L2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, L3 L4 में क्या किया जाता है? स्पाइनल टैप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। मेरुदंड की साइड टू साइड वक्रता को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार से होती है स्पाइन काइफोसिस, स्कोलियोसिस, डिस्प्लेसिया या एपिफाइसिस। मेरुदंड की साइड टू साइड वक्रता को स्कोलियोसिस या पार्श्वकुब्जता कहा जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।